ये टर्म हिंदू हर उन लोगों के लिए डिनोट करा जाएगा जो कि मानते हैं कि हमारा बर्थ हिंदू पेरेंट्स से हुआ है या वो कन्वर्ट होके आए हैं इस रिलीजन में और इस हिंदू रिलीजन को मानते हैं, तो हर इन लोगों के लिए ये टर्म हिंदू डिनोट करा जाएगा। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी एक लैंडमार्क केस में जिसका नाम है शास्त्री वर्सेस मूलदास के केस में एक्सप्रेसली वे में इस टर्म हिंदू को डिफाइन करा गया है। एंड दिस केस वॉज रिलेटेड टू नारायण टेम्पल जो कि अहमदाबाद में है। कुछ लोग हैं वहाँ पर, ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्हें हम सत्संगी कह रहे हैं, जो कि इस टेम्पल को मैनेज करते हैं। इन्होंने कुछ नॉन सत्संगी जिन्हें हम हरिजन्स कह रहे हैं, इन्हें टेम्पल में रेस्ट्रिक्ट करा आने से। इन्होंने सत्संगियों ने आर्ग्यू करा कि हम कुछ डिफरेंट रिलीजन के हैं और हम इस हिंदू लॉ के बाउंड नहीं हैं। तो इसी केस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कि चाहे वो सत्संगी हों, आर्य समाजीज हों, राधा स्वामी हो, ऑल दिस बिलोंग टू द हिंदू रिलीजन। ये हर सब हिंदू रिलीजन को ही बिलोंग करते हैं क्योंकि इनका ओरिजिनेशन ही हिंदू फिलॉसफी से हुआ है, इसलिए ये सब ही हिंदू में काउंट होंगे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क केस जिसका नाम है शास्त्री वर्सेस मूलदास के केस में इसे एक्सप्रेसली वे में डिफाइन करा द टर्म हिंदू को। अब थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं, हिंदू के बारे में पढ़ते हैं कि हिंदू हम किसे कहेंगे, किन लोगों को कहेंगे। तो पहला तो ये है कि जो कि रिलीजन से ही हिंदू हो, शुरुआत से ही वो किसी भी फॉर्म में हो बट होना हिंदू रिलीजन का चाहिए, तो उसे हम हिंदू कहेंगे। दूसरा ये कि हिंदू में बुद्धिस्ट भी आ जाते हैं, जैन भी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं, इन्हें भी हम हिंदू में ही काउंट करते हैं। तीसरा ये कि जिसकी बर्थ जो हुई है, वो जो पैदा हुआ है वो हिंदू पेरेंट्स से हुआ है। और चौथा ये कि वो मुस्लिम रिलीजन से ना होना चाहिए, पारसी, क्रिश्चियन, ज्यूज़ इन रिलीजन से ना होना चाहिए, और तो और वो किसी अदर लॉ से गवर्न ना होना चाहिए, तभी वो हिंदू कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें थोड़ी डिस्क्रिप्टिव में जाके कि हिंदू बाय रिलीजन पर बात करते हैं कि हिंदू बाय रिलीजन कैसे। देखिए, इसमें दो टाइप्स के लोग फॉलो होते हैं। पहला तो ये जो ओरिजिनली वे में हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो बाय रिलीजन, तो वो हिंदू ही कहलाएंगे। और दूसरे तो वो होंगे जो कन्वर्ट होके आए हैं और ये मानते हैं कि हम इस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। वो कन्वर्ट होके आए हैं वो किसी में भी रिलीजन में आ सकते हैं, जैन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट, ये सारे हिंदू रिलीजन में ही काउंट होते हैं। तो हर वो पर्सन जो कि इस हिंदू रिलीजन को फॉलो करता है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो डेवलप करता है, आइदर वो प्रैक्टिस करता है इस रिलीजन को या वो इस रिलीजन को मानता है, तो वो काउंट होगा पूरा हिंदू में, वो पर्सन हिंदू में काउंट होगा। ठीक है, तो ये पहला था हिंदू बाय रिलीजन को लेकर। नाउ इफ यू विल टॉक अबाउट द सेकेंड वन, दैट इज द हिंदू बाय बर्थ। फर्दर हम इसे दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। पहला तो ये कि बोथ पेरेंट्स हिंदू, यानी कि वो व्यक्ति जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हो तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा। दूसरा है कि वन पेरेंट हिंदू, यानी कि मान लीजिए उस व्यक्ति के फादर या फिर हम कहें मदर, दोनों में से कोई अगर एक हिंदू होता है तो वो बच्चा उनका यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये हम देखते हैं। तो पहली कैटेगरी तो ये थी बोथ पेरेंट्स हिंदू। तो इसमें ये कुछ ऐसा है कि अगर किसी बच्चे के दोनों पेरेंट्स अगर वो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं और इस हिंदू रिलीजन को मानते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो बच्चा हिंदू ही कहलाएगा। और दूसरी कैटेगरी ये कहना चाह रही है कि अगर कोई बच्चा है, अगर उसके पेरेंट्स में से कोई एक, या हम कहें अगर फादर हिंदू हैं और मदर अगर कोई दूसरे रिलीजन से है, बट फिर भी अगर उनके बच्चे का जो ब्रॉटअप हुआ है, ब्रॉटअप हम कहें कि अगर हम कह सकते हैं कि उनका जो भरण पोषण हुआ है उस बच्चे का वो हिंदू अकॉर्डिंग हुआ है, तो वो बच्चा भी हिंदू कहलाएगा। ठीक है, सो एट लास्ट बाय कंक्लूडिंग दिस पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं और उनका जो बच्चा रहेगा, अगर उसका ब्रॉटअप भी यहाँ पर अगर हिंदू के अकॉर्डिंग होगा, तो वो बच्चा भी हिंदू कहलाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर अगर बच्चे के दोनों पेरेंट्स यहाँ पर हिंदू नहीं हैं, बट फिर भी अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूँ कि अगर उस उस बच्चे का ब्रॉटअप हिंदू रिलेटेड हुआ है, हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग हुआ है, तो क्या वो बच्चा हिंदू कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि उसके आफ्टर ऑल पेरेंट्स जिससे बर्थ हुआ है उसका, वो ही हिंदू नहीं है, तो ये बच्चा भी हिंदू नहीं कहलाएगा, चाहे आप इसका ब्रॉटअप कर लीजिए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो भी वो हिंदू नहीं कहलाएगा। वो तब तक और वो जब तक नहीं कहलाएगा अनलेस वो अपने आप को फिर इस हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट नहीं कर लेता। अगर वो कन्वर्ट करता है, फिर उस रिलीजन को मानता है, प्रैक्टिस करता है, डेवलप करता है अपने आप में, तभी वो कहलाएगा हिंदू, वो लड़का, वो बच्चा। ठीक है, मैं ये कहना चाहूँगा। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा हिंदू बाय बर्थ में क्या समझाना चाह रहा हूँ। और अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो वो ये रहेगा कि मुस्लिम रिलीजन से क्रिश्चियन, पारसीज, ज्यूज़, अगर रिलीजन से कोई
नहीं होता है तो ही वो हिंदू कहलाएगा। और तो और या मैं ये कहूँ कि वो व्यक्ति किसी अदर लॉ से गवर्न नहीं होना चाहिए, किसी अदर लॉ से वो गवर्न नहीं होना चाहिए, तभी वो हिंदू कहलाएगा। थर्ड पॉइंट हुआ। अब मैं आता हूँ फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट बात करता है कन्वर्जन के बारे में। कन्वर्जन यानी कि वो कि अगर कोई व्यक्ति कन्वर्ट होता है और इस रिलीजन में आता है और इस रिलीजन को प्रैक्टिस करता है, डेवलप करता है, उसका इंटेंशन होता है इस रिलीजन में आकर इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना और डेवलप करना, तो हम कहते हैं कि वो रिलीजन अगर मानता है, प्रोफेस करता है, तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति भी यहाँ पर कन्वर्ट होके जो आया है उस व्यक्ति को भी हम हिंदू कहेंगे। ठीक है, यानी कि वो अगर अपने हिंदू रिलीजन के कस्टम्स और वगैरह ये सब प्रैक्टिस करता है, फॉलो करता है, तो वो हिंदू कहलाएगा। तो यार देखो, ये तो बात हो गई कि हम हिंदू किसे कहेंगे। सो एट लास्ट कंक्लूडिंग में मेरे पार्ट को, वीडियो को कंक्लूड करके कहता हूँ कि अगर मैं बात करूं कि हिंदू लॉ किस पर अप्लाई नहीं होगा, तो वो बच्चा जिसके अगर पेरेंट्स की बात करें तो उसके पेरेंट्स में से कोई एक हिंदू है और दूसरे पेरेंट जो है वो हिंदू के अलावा दूसरे रिलीजन का हो, यानी कि हम कहें मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जीव हो, तो ऐसे में और उस बच्चे की जो ब्रॉटअप है वो हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग भी नहीं हुआ हो, तो वो बच्चा पूरी तरीके से हिंदू नहीं कहलाएगा। दूसरा ये कि वो हिंदू व्यक्ति अगर अपने आप को कन्वर्ट कराता है किसी दूसरे रिलीजन में, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी अब हिंदू नहीं कहलाएगा। तो इन लोगों पर हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो इतना ही था हमारे इस वीडियो में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।